जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब यह है कि मैंने अभी 10 मिनट पहले आपके यूट्यूब चैनल से मैंने मुस्तकीम डकैती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो डकैती ने जो मेरे ऊपर कहा, बहाने बहाने से जो बोला, असल में इनकी फट रही कुछ और ये बता रहे कुछ। इन लोगों ने शफीक राना को फंसाने के लिए, ये खुद मुस्तकीम डकैती की बात बोल रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपया वो औरत को दिया था उसको फंसाने के लिए। चलो वो जैसे वैसे करके फंस गया। उसके बाद यूसुफ इलियास को फंसाने के लिए इन्होंने जो साजिश रचा और इनका जो मामला, इनसे जो बात हुई है इनकी, उसके मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हुई। डॉक्टर नौशीन के भी, अक्को की भी मोबाइल के ऊपर इनकी रिकॉर्ड हुई और इन्होंने किस तरीके से यूसुफ इलियास को फंसाने का जाल बिछाकर यूसुफ इलियास को फंसाया और वो लड़की की कंप्लेंट हुई। ये अपनी सफाई के अंदर कुछ भी बोलेंगे। अब ये शहर जान चुका है कि ये शहर के अंदर ये लोग किस तरीके से फंसाने की ये कर रहे, और उसमें मेरे भी नाम लिया गया है, अब्दुल मालिक का नाम लिया गया और सियासी लोगों का नाम लेकर इन लोगों ने उनसे बात की कि इसके बाद इन लोगों को फंसाना है, इसके बाद इनका नंबर रहा सवाल। इसने जो अभी बात किया, मेरी कोई बात को काटना नहीं। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि मैं जो बात बोल रहा हूं होश और हवास में बोल रहा हूं। मेरे बारे में इसने ऐसा कहा कि डॉक्टर नौशीन का इसके पास निकाह नामा है, अगर मेरा निकाह नामा उसके पास होगा तो मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं कि मैं उसको मेरी बीवी कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मेरी शरीक हयात होंगी अगर मैंने उससे निकाह किया होगा तो जो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी, अभी मैंने आपके चैनल से देखा जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है, मैंने आपको ये बात बोला और फिर ये बोल रहा हूं, अगर वो मेरी बीवी होती है, मेरा निकाह नामा उसके साथ में है, तो मैं उसको मेरी बीवी कबूल करने के लिए तैयार है। इस तरीके का झूठ का प्रोपगंडा मुस्तकीम डकैती झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुआ। उसको अभी सिर्फ शेख आसिफ साहब ने इसके असर रखे कि तू भूख तो भुगता, वो काट तो काटता, इस तरीके का उसको कुत्ता बना के उसने पेश किया है, समझ लेना मेरी नजर के अंदर। मैं अल्लाह का करम है कि 4 वक्तों का नमाज पढ़ता और मैं नमाज पढ़ने के बाद मेरी ऑफिस के अंदर दिन भर लोगों का काम करता। ये तोड़ीबाज लोग, ये अय्याशी करने बंबई जाते, इनके घर के अंदर कौन एमडी पाउडर खाता ये भी हमको मालूम है। अगर हम बोलने बैठेंगे तो इनका पूरा निकाल देंगे। मगर अगर ये मेरे ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे, बिला वजह बोलेंगे इसका निकाह नामा है, इसका ये है, तो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा नहीं। ये असल में इनकी फट रही है। इन्होंने जिस तरीके से शफीक राना को फंसाया उस तरीके से इन्होंने यूसुफ इलियास को बताया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आदमी जमा है वो खुद बोल रहा कि हमको इसने इस तरीके का ये दिया था। वो अंदर उसने क्या बोला, बाहर क्या बोला, वो जाने दो। इनके खुद के इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर आया है, पुलिस रिकॉर्ड के अंदर भी आया है कि इन्होंने किसके किसके खिलाफ बात की है। उसके अंदर मेरा भी खुद नाम लिया गया है, क्योंकि ये गंदी सियासत शहर के अंदर करके और लोगों के ऊपर फंसाने का काम, जो लोगों को डरा कर फंसाने का काम कर रहे, ये शहर के अंदर आज ये चलेगा नहीं। आज मैंने खुद भी जाकर सीनियर एसपी से मुलाकात की है ये मामले में और उनको सारी कहानी बताया कि शहर के अंदर ऐसा चल रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा सवाल, आज फिर आपको बोल रहा हूं कि इसने मेरा निकाह नामा लाना, ये क्या करता वो जान, तो इसको लेंगे अगवागिरी कर ले मेरे लिए और वो अगवागिरी करके बोलना मेरे को निकाह नामा ला के दे दे, मैं मेरे घर वालों को समझा के बुझाकर वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ ये मेरी बीवी है। मुस्तकीम डकैती ने जो ये इल्जाम लगाया है नौशीन का नाम लेकर, हाँ, आपके निकाह तो ये इल्जाम जो लगाए तो ये झूठा इल्जाम है। झूठ है ना भाई, क्या बोल रहा, निकाह नामा उसने कहा तो निके का अफिडेविट है तो लेकर आ जाओ। अफिडेविट होगा तो निके का अफिडेविट का मतलब क्या होता, मेरी बीवी क्या होता, मेरी बीवी रहती तो मेरे घर पे रहती ना, मेरे निकाह में रहती ना वो। इसके ऊपर क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? उसमें माना कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, इनका जो है ना ये इनका पर्दाफाश करेंगे। छोटों का ये तोड़ीबाज मुस्तकीम डकैती जो तोड़ीबाज है, इनके धंधे ही तोड़ी करने के, इनके क्या काम धंधे, ये तोड़ी करने के धंधे उसके सिर्फ।
वो बोलते थे ना शेख रशीद साहब एक छोटे तोड़ीबाज, वो सिर्फ कहता है अब वो मर गया, अभी इनको आज उसकी जरूरत पड़ गई तो ये उसको साथ में लेकर ही कर रहे, नहीं तो वो खड़े रहने के लायक नहीं है। ये तो मैंने 6 साल पहले इसकी जो हरकत है ना वो देख के मैंने जाहिद को बोला था कि जाहिद ये बहुत बड़ा नीच निकलेगा, ये लफ्ज बोला था मैं, क्योंकि ये आदमी को देखता है कि ये क्या करने वाला है, ये उसके तरीके से उसकी नस दबा कर ये काम करता। इसको 6 साल पहले मैंने बात बोला था, जब से इससे मैंने बहुत दूरी बनाते 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 दूरी बनाया। ये ना तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता। ये तरीके का इल्जाम तराशी करना हमारे ये नहीं है। हमारी घर औरत, हमारे घर की औरत हमारे घर में बैठते दूसरों के साथ 4-4 बजे तक की घूमते नहीं। ये दूसरों का इल्जाम तराशी करने के पहले एक उंगली कोई उठा रहा हूं तो 4 उंगली अपने खुद के ऊपर उठा दे। अगर बोलने के वास्ते बैठूंगा ना तो इतना खराब खराब बोलूंगा कि माले ये सर उठा के चलने के लायक नहीं रहेगा। किसके साथ क्या क्या मामला थे इनके, कौन अभी दवाखाने में औरंगाबाद के एडमिट है, क्या वजह से एडमिट है, फिर इतनी ही लफ्ज के अंदर उसने समझ जाना। इसके बाद उसने बोला तो पूरा पोल खोल के रख दूंगा, किसके क्या मामला थे क्या नहीं है। तुम लोगों के वीडियो वायरल करते, तुम्हारे भी होंगे, रुको जरा कुछ दिन के बाद इनके भी होने वाले हैं, इनके नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये कर रहे जो फंसाने के धंधे, ये बराबर बात नहीं है। इन्होंने खुद में अपने गिरबान झांकने का अपने इसमें कितने छेद है। और रहा सवाल मेरा, अल्लाह का करम है कि मेरे यहाँ पर इतनी माँ बहने आते ना, मैं बहन आपा बोल के ही काम करता और दिन भर लोगों का काम करता, पूरे शहर का काम करता। इन्होंने इल्जाम तराशी अगर ये करेंगे तो मैं इनको कोई भी तरीके से माफ नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे खराब खराब आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खराब खराब इसको बोलूंगा, किसके क्या मामला किसके साथ में। जो पेट्रोल पंप के ऊपर शेख आसिफ साहब बोला करते थे कि कौन से कलर की चद्दर बिकती, वो कलर से हटके भी मुझे मालूमात है। मैं बोलूंगा तो बहुत खराब बोलूंगा। ये पैगाम उसने आज के यूट्यूब चैनल से उसने सुन लेना चाहिए।